हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंजेक्टर लाइफ में। मेरा नाम है रजत धारीवाल और आज इस वीडियो में मैं जो है बात करने वाला हूँ कि जो भी जिन भी भाइयों के पास R15 है, R15 V3 है आपके पास, या V4 है, या फिर V1 ही क्यों नहीं है। और उसमें क्या होता है कि कुशनिंग कंफर्ट बड़ा लो उसमें दिया हुआ है। जैसे मैं भी काफ़ी सालों से शौक करता हूँ कि मैं 2015 से लगभग R15 ही चला रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा कि हमेशा मुझे ना एक कुशनिंग की प्रॉब्लम हमेशा रही है। एक तो जो राइडर रहेगा वो भी परेशान, और साथ में जो पिलियन राइडर है वो भी हमेशा परेशान रहेगा कुशनिंग की वजह से। तो इसका एक मैं सॉल्यूशन निकाल के लाया। मैंने सोचा कि क्यों ना आफ्टर मार्केट थोड़ा सा जो है इसमें मॉडिफिकेशन हम कराएं इसमें एक्स्ट्रा कुशनिंग के लिए जो है। और मैं एक शॉप है भैया की, और उनके पास मैं गया, मैंने उनसे बात की। और इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमने इसमें मॉडिफाई करी हैं या ऐड ऑन करी हैं। साथ में मैं दिखाऊंगा कौन कौन सी कुशनिंग का हमने यूज़ किया है, क्या टोटल मुझे प्राइस इसका पड़ा, कि कितने मुझे रुपए इसमें लग गए, और क्या क्या मेहनत पड़ी, और कराना वर्थ है नहीं है। मैं बाद में जो एक वीडियो प्रॉपर भी डाल दूंगा बाइक की, दिखा दूंगा कि क्या कंफर्ट लेवल है। और साथ में मैं ये दिखाऊंगा कि आपकी हाइट पे उसका क्या असर पड़ने वाला है। हम मान लीजिए आप जैसे कि मोटा मोटा आप ये देख लीजिए कि आप 5 फुट 4 इंच आपकी हाइट होने वाली है, और 5 फुट 4 इंच आपकी हाइट है, और साथ में आपके जो है जाहिर सी बात है पैर कमाएंगे, क्योंकि काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा, बाइक काफ़ी अच्छी है, मतलब बड़ी बाइक है। तो इसमें क्या है कि पैर वगैरह भी ना, उन पर फ़र्क ना पड़े, उस तरीके से एक मॉडिफिकेशन करने की मैंने सोची है। मैं प्रॉपर वीडियो में आपको दिखा दूंगा। उसमें क्या, आप प्रॉपर एक वीडियो देख लीजिए किस तरीके से क्या क्या है। जैसे कि अब क्या करा हमने, सबसे पहले एक सीट ओपन हमने कर ली, इसकी सीट ओपन करी। उसके लिए क्या करना है, सिंपली अगली वाली तो लॉक से खुल जाएगी, साथ में पिछली वाली जो है बस इसमें एक नट वगैरह होता है, सब इसे अपना ओपन कर लो। तो करना क्या है, सबसे पहले जो है हमें एक ये लॉक होता है अगली वाली, जैसे हम सीट उतारेंगे तो उसमें एक लॉक आएगा, लॉक हमें उतार लेना है। उतारने के बाद इसमें क्या है कि सबसे पहले ये पिन वगैरह इसमें लगी होंगी। दोस्तों मैं बता दूं कि एक चीज़ आप पहले क्लियर मैं करके बता देता हूँ आपको। जो कंपनी ने सीट आपको दी है, जो उसकी कुशनिंग है, जो उसका कंफर्ट है भाई, वो तो कहीं आफ्टर मार्केट मुझे नहीं लगता कि मिलने वाला है, क्योंकि वो कुशनिंग ही अलग लेवल की होने वाली है। वो इतनी अच्छी आफ्टर मार्केट में भी नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी जाए तो शायद हो सकता है कि जहाँ मैंने ये कराई है कि वहाँ पे तो इतनी अच्छी वाली जो है कुशनिंग वाला उनके पास मटेरियल था नहीं। तो मैंने जो भी यूज़ करा है, लेकिन उससे मैं कंफर्टेबल हूँ बिल्कुल। मैंने यूज़ भी कर लिया हो, ये वीडियो तो मैं बाद में बना रहा हूँ। तो कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा है। उसमें क्या है कि जो पहली वाली उतरेगी वो तो अलग ही है, उसकी स्मूथनेस वगैरह चेक करोगे ना तो उसका तो भाई तोड़ ही नहीं है। अभी जैसा आप देख पा रहे हो वीडियो में, इस पर जो है वो गम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो कि जिससे अच्छे से वो चिपक जाए, अलग से वो काट भी रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा, इसमें सिंगल लेयर की बात हुई थी, मैंने सोचा कि एक मोटी सिंगल लेयर मैं इस पर चढ़ा देता हूँ, जिसका लगभग 2 mm मोटी चौड़ाई होने वाली थी। तो उसमें क्या था कि कुशनिंग कंफर्ट बन जाएगा। लेकिन फिर मुझे जो सीट वाले भैया थे उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप करा लोगे ऐसे तो दिक्कत तो मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो कर दूंगा, मुझे तो पैसे लेने हैं। लेकिन उन्होंने ये बताया कि अगर जितने आप पतली वो कराएंगे लेयर, उसमें क्या है कि आप डबल करा लीजिए। उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि एक शेप आपकी मेंटेन रहेगी, क्योंकि शेप का भी मेन मैटर है भाई। अगर आप बाइक ले रहे हैं R15 और उसके बाद में एक सीट बना लें उसकी भालू जैसी, तो वो तो अच्छी लगेगी नहीं। तो इसलिए जो है सीट को मतलब शेप भी सीट की वही रहे, और साथ में कुछ नहीं कंफर्ट आपका बढ़ जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा हम ये ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसमें क्या किया, डबल लेयर, ये सिंगल लेयर एक ग्रीन वाली जो ये बड़ी बेस्ट लेयर थी, मुझे कट करवा के लगवानी पड़ी। लेकिन जो मैंने इसमें महसूस किया, उसने जैसे मुझे स्टार्टिंग में मुझे दिखाया, तो उसने मुझे 3-4 तरह की वो दिखाई जो उसकी कुशनिंग थी। उसमें सबसे बेस्ट मुझे ये लगी ग्रीन वाली, लेकिन उसके पास कम थी। तो मैंने सोचा कि कम से कम इतना तो हो जाएगा कि अगले वाले को जो ड्राइवर है उसको तो कंफर्ट, यानी मुझे तो कंफर्ट मिलता रहे, उसके लिए ये मैंने करा ली। पिलियन राइडर के लिए मैंने सोचा कि अगेन वही येलो वाली जो इसके बाद में थी वो मैंने कराई है। इसमें क्या था कि उनके पास प्रॉपर मटेरियल नहीं था, तो मैंने वो कट करवा के वो शेप बनवा के मैंने लगवा ली। अब ये देख लीजिए, पीली वाली जो ये सिर्फ जेली टाइप की, बहुत मतलब बारीक सी कह लीजिए, 1 इंची की आपकी फोम होने वाली है। वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन यह है कि जो पहले है उससे ज़्यादा बेटर आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। क्योंकि जब भी आप कभी R15 पर लॉन्ग राइड करेंगे, और जैसे कि मैं अपनी बताऊँ ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 300 किलोमीटर एक दिन में पेल देता हूँ मैं बाइक को। कभी कभी अगर चलना हो गया, कहीं निकल गए तो। घूमने की बात ऐसे है कि भाई लगभग 600 किलोमीटर दिन का भी हमने कवर किया R15। हालांकि उसमें बाइक का मोबाइल भी मुझे कम हो गया था। और मनाली से एक दिन में सीधा हम यहाँ यूपी का मैं रहने वाला हूँ, अमरोहा ज़िले का, और डायरेक्ट वापस मैं घर तक आ गया था। तो बाइक तो मैं बहुत ज़्यादा चला लेता हूँ, क्या है डिस्कम्फर्ट होने लगता है ज़्यादा बाइक चलाने के बाद में। फिर लगेगा कि मतलब बैठे बैठे थक गए, सुन पड़ गए। इसलिए भाई ये सीट वो करा के मुझे ना बड़ी राहत मिली है। मैं तो ये सजेशन है मेरा कि आप सभी भी ये काम कराओ,
और कंफर्टेबल महसूस करोगे। अब ये भाई लगा रहा है अगली वाली सीट पे, वो लग रहा है फिर से उस पर गम वगैरह, सोलवेंट वगैरह ये यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद उसे अच्छे से जो बिल्कुल बढ़िया करके पेस्ट कर देंगे। इधर साथ में क्या करा भाई ने, दूसरी पिछली सीट वाला बिल्कुल एकदम, ये आप देख पा रहे होंगे 2 लेयर हैं इसमें, ध्यान से अगर देखोगे तो येलो वाली 2 लेयर हैं। सामने वो जो कट कट करके लगाई है वो सिंगल लेयर थी, जिसमें मैं बता रहा था कि कुशनिंग ज़्यादा है। अब इसमें 2 चीज़ें थी हमारे सामने। एक टास्क ये भी था कि भाई सीट भी हमें थोड़ी सी कंफर्टेबल बढ़ाना है, लेकिन साथ में मेंटेन ये भी करना है कि जो राइडर होगा उसका ऐसा ना हो कि फिर, जैसे कि मेरी हाइट 5'9" है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट हाइट वाले अगर कभी बाइक चलाएं तो ऐसा ना लगे कि उनके पैर नहीं टिक रहे, इसकी वजह से मुझे भी कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। तो इन चीज़ों का बड़ा मैंने ध्यान रखा। उनसे बस लास्ट तक मैं ये कहता रहा कि भाई काम तो कर रहा हो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि सीट हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कभी जो है मुझे चलाने में कोई दिक्कत आए। क्योंकि क्या होता है कि मेरी 5'9" हाइट होने के बाद भी जब कहीं ऐसे मौके पड़ जाते हैं कि बाइक ना वापस करनी पड़े, मतलब पीछे को बैक करनी पड़े, तो भाई साहब बस धुआं ही निकल जाता है बैक करने में। कहीं थोड़ा बहुत भी ऊंचा मिल जाए तो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए जो शॉर्ट हाइट वालों के लिए तो और ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए ये जो आप भी कराओ ना, उस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूंगा। इसलिए ये जो साइड में जो आपके थाई के पास में जो सपोर्ट आएगी, तो उसको जो है आप वहाँ पे कुशनिंग ना कराओ। वो क्या, बिल्कुल डायरेक्ट वो नीचे के लिए आपके पैर जाएंगे। अगर वहाँ कुशनिंग कराओगे तो थोड़ा सा आपका वो बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि पैर आपके चोट पड़ जाएँ। उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बड़ा सिंपल सा कुशनिंग कराओ तो बस ऊपर ऊपर कराओ, साइड वाली जो वो है उस पर मत कराओ। बस इतनी उसी हिसाब से शेप दिलवा दो जो कि आपकी जो है सीट ऐसा ना लगे कि सीट पर क्या करा रखा है, ज़्यादा मोटी सीट नज़र आपको ना आए। बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी भाई साहब कराओगे तो 100% कंफर्टेबल महसूस करोगे। मैं जैसे कि बता दिया मैंने कि काफ़ी लॉन्ग राइड में करके आ गया, लेकिन जो है मुझे इतनी थकावट नहीं हुई। बस बैठ गए रिस्ट पेन वो तो मजबूरी है, क्योंकि वो पोस्चर ही ऐसा है, सेटिंग पोस्चर, उसमें तो परेशानी होगी। अब देख लीजिए जैसे ये है। अब मैं इसकी बात कर रहा था साइड वाली, अभी मैं फिर से दिखाऊंगा। जैसे अभी इसमें जो है पिछली सीट की हम पेस्टिंग करने के लिए वही सोलवेंट वगैरह जो ये भैया यूज़ वगैरह करते हैं, गम जो भी, उसे अच्छे से यूज़ करने लगे और सीट पे इन्होंने चिपका दिया। लॉक का और ध्यान रख लेना। एक जो मैंने देखा उसमें लॉक जो पिछला जहाँ पे नट वट लगेगा उसे करने के लिए बड़ी थोड़ी इसमें समस्या आ रही थी। और जैसे ये है इस तरीके से इन्होंने भैया ने चिपका दी। चिपकाने के बाद बिल्कुल एकदम कंफर्टेबली ये फिट हो गई। हालांकि मैंने सोचा था कि सिंगल ही रहने दो, फिर मैंने सोचा यार चलो पीछे पिलियन का भी भाई ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है जब बाइक हम लेकर आएँ तो। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं भाई, इतने बड़े तो खैर राइडर हैं नहीं हम भी कि अकेली बाइक लेके चल दिए। हम तो 2 वाले ही हैं भाई, 2 ही लेके चलते हैं। तो 2 में अब ये है कि दोनों अपनी वो कर ली आराम से, एकदम बढ़िया कुशनिंग कट वट करके गम वम लगा के सोलवेंट अपना चिपका के अच्छे से इसे जो है लगा के फिर इसमें शेप वगैरह इसे दे देंगे। बीच में से इसमें कट करा लेंगे हम, जो कि इसमें नट वगैरह इसमें खिंच जाएगा। और मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको। काम बड़ा अच्छा कर दिया उन्होंने, और रुपए भी बिल्कुल आप ये कहोगे कि भाई हुआ भी कुछ नहीं और कंफर्टेबल इतने ज़्यादा हो गए, पैसे भी कुछ खास नहीं लिए उसने। तो आप ये तो थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है आपके यहाँ मेरे यहाँ कितना अंतर पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ जाएगा 200-400, इससे ज़्यादा तो अंतर आएगा नहीं। काफ़ी चीप मॉडिफिकेशन थी और कंफर्टेबल तो थी भाई, उसका तो तोड़ ही नहीं है खैर कंफर्टेबल का। तो जो पीछे जैसे कि मैंने देख लिया वो एक ही ट्रिप पर अंतर आ गया। मुझे भी काफ़ी बढ़िया लगा कि थक नहीं रहे बैठ के, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ ये क्या हो गया। और पेन वेन की भी कोई शिकायत आई नहीं, वरना बैठे बैठे थक जाते हैं, बोर हो गए भाई। जब ऊब जाता है ना बंदा, दर्द वर्द होने लगे, फिर नहीं करता बाइक चलाने वलाने का मन। तो उसके लिए जो अपना जो प्यार है ना अपना राइड के लिए कि हाँ वो बना रहे, तो भाई उसके लिए कंफर्टेबल सीट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइक तो कोई भी ले लो, थोड़ी दूर चलोगे वही हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन यह है कि एक्स्ट्रा कंफर्ट करा के काम बन जाता। अब ये सारी चीज़ मैंने करा दी थी। इसकी कटिंग भी मैंने इस तरीके से कराई है, जो साइड में जो थाई सपोर्ट वाला रहने वाला है ना इसका, वो बड़ा सही है, वो उठानी है। बाकी सारी सीट जो है मोटी होगी। अब मैं कवर का बता देता हूँ। वो कवर जो आपका इस पर से उतारा था, वो कवर तो भैया आपका छोटा पड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसके लिए ये भैया ने दोबारा से एक नया कवर बनाया है, क्योंकि मतलब ओरिजिनल कवर तो यूज़ ही नहीं हुआ इसमें, वो तो बेकार हो गया। मैं तो वहीं पर छोड़ आया कि आप ही अपने रखो, कर लो यूज़ वगैरह। हालांकि उस जैसी मुझे नहीं लगा कि इसमें फ़िटिंग आई थी, लेकिन बाद में भाई जब बैठते बैठते ना कंफर्टेबल हो जाती है सीट, और सब शेप वेप सब वही हो जाती है। जैसे अपने सिटिंग पोस्चर सेम बैठोगे ना तो सब उसी तरीके से हो जाएगा। अब क्या इसमें पिन विन ठोक देंगे भैया, इसे बिल्कुल अच्छे से जो है टाइट करके, ध्यान रखना है आपको कि टाइट करके बिल्कुल इसमें पिन विन लग जाए, कोई दिक्कत ना रहे। क्योंकि फिर वो भालू जैसी सीट आपको मुझे नहीं लगता फिर पसंद आएगी बाद में। तो इस तरीके से करके आप वो करा दो। साथ में बाद में क्या रहेगा, फिर लोक वाला आप फिटिंग करा दो अच्छे से। तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखोगे ना तो बड़ी अच्छी सी आपकी सीट हो जाएगी। और मैं प्राइस का बता देता हूँ भैया, मुझसे सिर्फ 600 रुपये
भैया ने लिए हैं, जिसमें कि डबल कुशनिंग डबल लेयर इसमें आ गई। अगले वाले में एक मतलब अच्छी वाली लेयर थी वो, बाद में येलो वाली जो थी वो जेली वाली इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन 600 रुपये में कोई दिक्कत नहीं है। पिलियन भी कंफर्ट है, कंफर्ट लेवल बढ़ गया, साथ में ड्राइवर का भी कंफर्ट लेवल बढ़ गया, और सीट कवर भी 600 रुपये में इन्होंने चढ़ा के दिए हैं। तो भैया अगर सीट मॉडिफिकेशन करानी है तो बिल्कुल जो है 2 लेयर तो कम से कम आप कराओ। सिंगल लेयर कराओगे तो वो दिखनी अच्छी नहीं लगेगी दिखने में।